नमस्कार। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एडमिशन सीजन 2023 के लिए आपका स्वागत है। और एक सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है वो ये है कि जो देखिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, लॉ भी होता है, पर जैसा कि हम जानते ही थे कि ये तीनों नेशनल टेस्ट के थ्रू लिए जाते हैं, नीट, जेईई, क्लैट। लेकिन जो इनके अपने प्रोग्राम थे, बीबीए, बीसीए, उसका एग्जाम्स लेती थी आईपी यूनिवर्सिटी। तो सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि 2023 के सेशन से अब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपने मोस्ट कोर्सेज के लिए अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगी। तो जो भी उनके कोर्सेज वो हम करवा सकते हैं। और ये देखिए जो ये है, ये आपको जब आप क्लिक करते हैं, ये 2 नोटिस आए थे 10 तारीख को, हो गए वैसे तो 9 दिन। और जब आप इन्हें क्लिक करते हैं तो एक ये खुलता है जिसमें कि आपका पूरा सीईटी का शेड्यूल है कि कब कहाँ कैसे होने वाला है, क्या क्या डिटेल्स हैं, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया जाएगा। सीयूटी के अंदर जैसा कि हम जानते ही हैं 3 तरह के सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 इज प्योर लैंग्वेज, सेक्शन 1B इज should I say Indian languages plus abroad languages, section 2 is the domain subjects and section 3 is the general test। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो मैपिंग कैसे हुई है, ये देखिए। और आप यूआरएल पे ध्यान देंगे तो जो यूआरएल खुल रहा है ये सीयूईटी का खुल रहा है, राइट। सो सबसे बड़ा जो धमाका कह लीजिए, खबर कह लीजिए, वो ये है कि अब आईपी यूनिवर्सिटी, जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी भी सीयूईटी के अंडर आ गई है फॉर मोस्ट ऑफ देयर कोर्सेज। देखिए जैसा हम बाबर भाई कहते हैं कि काफ़ी कोर्सेज तो पहले ही नेशनल टेस्ट के अंदर थे, लेकिन जो फेमस कोर्स थे बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला बीटेक, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज थे सारे, और जो इंग्लिश ऑनर्स, इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, होटल मैनेजमेंट, सब के सब सीयूटी के थ्रू लिए जाएंगे। अब जरा डिटेल में चलते हैं। जो हमने सीयूटी का वहाँ स्ट्रक्चर देखा, इन दोनों को हम इकट्ठे देखते हैं अब, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम आपको बताते हैं। जैसे बीसीए, जो आईपी का बीसीए लेना चाहते हैं वो जब सीयूटी का फॉर्म, देखिए सीयूटी एक कॉमन टेस्ट है, तो जब आप इंग्लिश का पेपर लेते हैं सीयूटी में सेक्शन 1 में, तो फिर बहुत सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आपका सब कवर हो जाएगा। तो इट्स बेसिकली स्लोली बिकमिंग द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट। तभी उसका नाम भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी, राइट। तो बीसीए के लिए आपको इंग्लिश का टेस्ट जरूर लेना है, जिसको हम 1A बोलते हैं लैंग्वेजेस के अंदर। ये था ना 1A लैंग्वेजेस, देखिए 1A वाली लैंग्वेज में इंग्लिश वाला आपने लेना। 101 कोड आप लेंगे जब आप सीयूटी का फॉर्म भर रहे होंगे, कोड भी लिखा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग चीज, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का पेपर भी आपको लेना पड़ेगा, जो कि डोमेन पेपर हो गया। ये देखिए कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का एग्जाम विच इज काइंड फ्रॉम डोमेन 308। और ये जो लिस्ट है देखिए सीयूटी की है, राइट। तो ये आपका हो गया। और फिर जर्नल टेस्ट भी लेंगे आप। बीच में एक और था, हम मैथमेटिक्स का पेपर लेना पड़ेगा आपको, जो मतलब 12th क्लास की जो मैथ्स का लेवल है 319, तो हम मैथ्स भी लेंगे। इसके अलावा इनकी अपनी एलिजिबिलिटी है कि जो आपने क्लास 12th पास किया है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स या कंप्यूटर साइंस का पेपर होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा आपको फर्क बताता हूँ मैं। जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और डीयू में है, क्योंकि अक्सर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्लैश होता है आईपी और डीयू में। आईपी में ना ये पॉसिबल है कि आपने 12th में मैथ्स नहीं ली थी, 12th में मैथ्स नहीं ली थी, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ ली थी, तो लिखा है ना दोनों में से एक होना चाहिए। और आप डोमेन में, लेकिन आपको मैथ्स का पेपर लेना पड़ेगा। तो अगर आप में हिम्मत है, बिना 11th-12th में मैथ्स पढ़े, आप 1 महीने में मैथ्स की किताब उठाइए 11th-12th की, और आप इस पेपर, जर्नल पेपर में डोमेन पेपर ले लीजिए। डीयू में ये चीज अप्लीकेबल नहीं है, जस्ट टू टेल यू। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उन्हीं पेपर का डोमेन पेपर ले सकते हैं जो आपने 12th में लिए थे, बोर्ड में जिसका पेपर दिया है। ये डीयू का रूल है। देखिए डीयू एक अलग चीज है, आईपी एक अलग चीज है, और
CUET एक अलग चीज है जो NTA करवा रहा है। सो NTA टेस्टिंग एजेंसी है जो CUT करवा रहा है, राइट। NTA के अंडर आप बेशक ये सारे पेपर ले लो, आप में हिम्मत है आप ये सारे पेपर ले लो, CUT का फॉर्म भरो और जो वो पैसे मांग रहे हैं वो दिए जाओ और सारे पेपर चाहे तो भर लो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर DU क्या करेगा, जैसे DU ने आपने 12th में लेके समझ लिए बिजनेस स्टडीज नहीं लिया था और DU के में कोई रिक्वायरमेंट है बिजनेस स्टडीज की इसमें, तो आप DU में एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपका 12th में DU नहीं था। लेकिन IP को दिक्कत नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि BCA में आप मैथ्स का डोमेन टेस्ट में बैठना पड़ेगा चाहे आपके पास 12th में मैथ्स नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि BCA वो बच्चा भी कर सकता है जिसके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं थी, IP की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कम से कम मैथ्स या कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए था, और लेकिन मैथ्स का डोमेन टेस्ट आपको लेना है CUT में। तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। और इसको समझते हैं BTech बायोटेक्नोलॉजी। आप CUT में फिजिक्स का पेपर जरूर लीजिए, पेपर नंबर 306, केमिस्ट्री का लीजिए, मैथ्स का लीजिए और बायोलॉजी का लीजिए। सो चारों के BTech बायोटेक करने के लिए आपको चारों एक तरह से डोमेन लेने हैं, ना वो लैंग्वेज पूछ रहे हैं आपके, ना आपसे वो जनरल टेस्ट पूछे। जनरल टेस्ट समझ लीजिए एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वांट, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सब मिक्स, जनरल अवेयरनेस, सब के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो इन चार में से, इन सब 27 में से आपको 4 पेपर लेने को बोला है। आप केमिस्ट्री भी लीजिए, बायोलॉजी भी लीजिए, 304 लीजिए, 306 लीजिए, फिजिक्स लीजिए और मैथ्स लीजिए। मैथ्स 300, यहां से नंबर आ रहा था ना, 306, 322, 319, 304, चारों पेपर आपको लेने पड़ेंगे। ये वैसे नंबर उन्होंने ऊपर सीधे ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये ही हमारे देश की कलाकारी है। मैथ्स 319 है, फिजिक्स 322 है, ठीक है। सिमिलरली BSc योगा का जो पेपर होता है सेम आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और साथ में जर्नल टेस्ट। तो सोचिए, और साथ में इंग्लिश का, मतलब 6 आपको पेपर लेने पड़ेंगे। लेकिन आप फिर से देखिए 12th में आप मार्क्स इन एनी 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंग्लिश, मतलब IP और इक्विवेलेंट इन एनी साइंस स्ट्रीम, तो आप साइंस के पढ़े होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें BBA में देखते हैं जैसे आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, जहाँ इंग्लिश ऑनर्स हो गया। ये लोग इंग्लिश ऑनर्स के लिए सिर्फ इंग्लिश और जर्नल टेस्ट ले रहे हैं। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो अगर आपको IP का इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाना है तो आपके पास को लैंग्वेज का पेपर लोगे, आप इंग्लिश का, आप इकोनॉमिक्स का पेपर लोगे और आप मैथ्स का पेपर भी लोगे। और फिर से आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए। तो देखिए आपके पास 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी 2 महीने में इकोनॉमिक्स पढ़िए और 309 नंबर वाला पेपर दीजिए और आप चले जाइए IP यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। हाँ, पर जो आपकी 11th 12th हो रही है उसमें आपके पास मैथ्स होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। BBA आ जाइए, आपसे इंग्लिश पूछ रहे हैं, जनरल टेस्ट पूछ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज पूछ रहे हैं। सो BBA के लोगों ने बिजनेस स्टडीज घुसा दी है जो 12th में कॉमर्स में होती है ना, लेकिन 11th 12th जो आपने करी है वो चलेगा बिना बिजनेस स्टडीज के। दैट मीन्स कोई भी साइंस का बच्चा, नॉन मेडिकल का बच्चा जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश ले रखा था, नॉन मेडिकल स्टूडेंट, वो भी BBA कर सकता है IP से। लेकिन आपको जब आप CUT का फॉर्म भर रहे हो तो आप बिजनेस स्टडीज का पेपर जरूर लीजिए, खुद से पढ़ाई कीजिए, कोई 1.5 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए और चले जाइए IP के BBA में। देखिए अभी फर्क हो गया, और पता नहीं उन्होंने वैसे ऐसा क्यों करा है, लिटिल सरप्राइज, क्योंकि लास्ट ईयर तक IP अपना BBA का पेपर लेता था तो उसमें आपसे इंग्लिश और क्वांट और जनरल टेस्ट पूछता था, ये दोनों। अब इन्होंने क्यों बिजनेस स्टडीज घुसाया है भगवान जाने। उससे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होटल मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी घुसा दी है। मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि अकाउंटेंसी का पेपर आपको लेना पड़ेगा अगर आपको IP में बिजनेस होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट्स फॉर IP यूनिवर्सिटी यू हैव टू टेक अकाउंटेंसी का CUT। और मेरी गट फील कहती है, पता नहीं मुझे को लग रहा है कि ये गलत है और उसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है, फिलहाल छपा हुआ है जी।
बीकॉम ऑनर्स के लिए देखिए आपको कुछ नहीं चाहिए, तो बीकॉम चले जाओ इंग्लिश और जनरल टेस्ट लेके। लेकिन और देखिए आप कोई भी बच्चे हो सकते हो, तो आईपी के हिसाब से आप साइंस के बच्चे हो सकते हो, आप आर्ट्स के बच्चे हो सकते हो, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज और 4 सब्जेक्ट होने चाहिए थे 12th में, और वो 4 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। तो आज तक आपने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, आप आईपी का बीकॉम ले सकते हो। आपको खाली इंग्लिश और जर्नल टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन होटल मैनेजमेंट के लिए ये अकाउंटिंग पूछ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये ना इंटरचेंज हो गए हैं आपस में। आईपी का मैं बताऊं तो सगाई लोग तो खैर ये है ही, मतलब बीकॉम ऑनर्स के लिए कह रहे हैं खाली 101 और 501 ले लो सीयूटी में, लेकिन होटल मैनेजमेंट के लिए कह रहे हैं अकाउंटेंसी लो, समझ रहे हो। और बीकॉम के लिए कह रहे हैं कि आर्ट्स का बच्चा भी चलेगा, साइंस का बच्चा भी चलेगा। सिमिलरली मास कम्युनिकेशन में भी इंग्लिश भी लो, जर्नल टेस्ट लो, और मास कम्युनिकेशन का डोमेन पेपर जो 318 नंबर होता है ये भी आएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके 11th-12th में मास कम्युनिकेशन नहीं भी था, आप उसे पतली सी किताब उठा आएगी 12th की, 11th-12th की देख लो, मार्केट में पढ़ लो, और बीजीएमसी के पेपर में बैठ जाओ। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं फॉर सीयूईटी एग्जाम फॉर ऑल दिस पॉपुलर कोर्सेज। सो इसके अलावा तो हम जानते ही हैं एमबीए, एमसीए, नीट, मेडिकल, एमबीबीएस, नर्सिंग, लॉ, उसमें तो पहले ही नेशनल टेस्ट लिए जा रहे थे। अब फिर भी कोई कोर्स बच गया आईपी का, तो एक बार नजर मारते हैं अपनी साइट पे कि ऐसा कौन से कोर्स बच गए जो इस लिस्ट में भी अभी नहीं है। राइट, बीबीए, बीसीए, बीकॉम आ गया, बीटेक, जेई, एमबीबीएस, आर्क नाटा है, बीजीएमसी आ गया था, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एलएलबी आ गया, बीएड का शायद अभी नहीं आया। तो आईपी में बीएड का जो टेस्ट है, तो देखिए बीएड बेसिकली पीजी का है, तो बीएड इज नॉट अ अंडरग्रेड कोर्स, राइट। तो लास्ट ईयर तो उन्होंने अपना पेपर लिया था। अब देखते हैं कि या तो सीयूटी पीजी भी अलग से एक चीज है, तो या तो ये लोग सीयूटी पीजी में आएंगे, और या देखते हैं कि बीएड के लिए क्या होता है, राइट। तो बीएड बच गया। एमसीए तो हम जानते ही हैं कि वो पेपर लिया जाता है जो निमसेट बोलते हैं, क्या होता है पेपर का नाम एमसीए का, एनआईटी एमसीए, राइट, निमसेट, निमसीईटी, तो वो हो गया एमसीए के लिए। नर्सिंग तुम जानते ही हैं, नीट, पैरामेडिकल के सारे आ गए अंडर सीयूईटी, और ये दोनों तो नीट के थ्रू आते हैं। योगा आ गया था, बी फार्मा भी शायद इसमें लिखा ही हुआ था, बी, देखा, बी फार्मा भी था ना, बी फार्मा भी है जी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का पेपर लो, तो क्लियर है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, एंड भरिए सीयूटी। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सीयूटी के डिटेल में, और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है सीयूटी का, आप बताइए, हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो कि ipoadmission.com वेबसाइट का नंबर है, उस पर आप हमें कॉल कीजिए। वी विल लव टू हेल्प यू। हमारा जो सब हमारे पास बहुत सारे नंबर है, सो जो हमारा आईपी का हेल्पलाइन है 8384086744, कॉल कीजिए, एंड वी शैल बी हैप्पी टू टेल यू कि सीयूटी का कैसे करना है, क्या करना है। ओके, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।